Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, 95% जो क्रिएटर्स हैं YouTube के ऊपर सब ने अपनी शुरुआत जो है वो बोया का जो WM1 आता था भाई उससे शुरुआत करी थी। मैंने भी ऑलमोस्ट 4 साल पहले अपनी जो YouTube जर्नी है वो इसी माइक्रोफोन से शुरुआत करी भाई। अमेजिंग माइक्रोफोन 500-600 रुपए का ये आता था एंड 25 वोल्ट वायर मिलती थी और जो साउंड क्लैरिटी आपको इसके अंदर मिलती थी भाई इसने सही में तहलका मचा रखा था। तो बोया हमेशा ही तहलका मचाने में भाई फेमस है एंड बहुत ही अमेजिंग से माइक्रोफोन्स जो है वो बोया लॉन्च करता है। तो किसी के पास होता है एंड्रॉयड, किसी के पास होता है iOS एंड लोग इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि बार बार तार बीच में आती है और वो सब होता है, तो वो लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कुछ इस तरीके से काम करना कि कैमरा सामने, उनका फोन जो है वो सामने लगा हो और वो इतनी दूर खड़े हो और वो इजीली जो अपनी ऑडियंस है उससे बात कर सके बिना किसी हैसल के। सो भाई अब बोया ने इस चीज को फाइनली सुन लिया है एंड उन्होंने अपना जो U1 है उसको निकाल दिया है फॉर द एंड्रॉयड यूजर्स एंड द iOS यूजर्स। एंड अगर मैं यहाँ पे माइक्रोफोन की बात करूँ तो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है, म्यूट का ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। क्योंकि अगर हम माइक्रोफोन्स की बात करें तो यूजुअली आपके फ़ोन्स में माइक्रोफोन लग जाते हैं, बट यार बड़े माइक्रोफोन होते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा एक हैसल लगता है बंदे को। फ़ोन पकड़ा हुआ है, माइक्रोफोन अटक रहा है या ऊपर से सपोज हमने माइक्रोफोन लगाया तो वो दिख रहा है, तो वो बहुत अजीब लगता है। बट ये है आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड नॉइस कैंसिलेशन का आपको इसमें मिल जाता है ऑप्शन, म्यूट का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है एंड 50 मीटर तक की रेंज जो है वो ये माइक्रोफोन देता है भाई। सो कैसी साउंड आती है एक बारी अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसा प्रोडक्ट है वो आपको दिखाता हूँ, कैसे फीचर्स है वो सारे दिखाते हैं, साउंड टेस्ट करते हैं। ओके सो कुछ ऐसा सा जो बॉक्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग मिल जाती है। कुछ इस तरीके से जो हमारे माइक्रोफोन और रिसीवर हैं वो निकलने वाले। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये जो माइक्रोफोन सिस्टम है वो ये चलता है एंड यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल है जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, टाइप सी पोर्ट हो गया, ऑलमोस्ट 10 घंटे का बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड ओमनी डायरेक्शनल साउंड पिकअप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो हमारा स्लाइड ओवर बॉक्स है वो हो जाता है। सो बॉक्स हो गया खाली। सो बॉक्स को रख देते हैं साइड पे। ये आ गया हमारा माइक्रोफोन एंड रिसीवर। सो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं और बहुत ही अगर आप देखेंगे तो छोटा सा है, तो इसके ऊपर हम आते हैं बाद में। पहले हम आ जाते हैं एक हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C केबल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके सो कुछ हमें यहाँ पे बोया के स्टिकर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रीमियम स्टिकर्स जो है वो बोया ने दिए हैं। वारंटी कार्ड हो गया एंड एक यूज़र मैनुअल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। सो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई जो है वो बैठा हुआ है ये सारी चीज़ें बताने के लिए। ओके गाइस, सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोफोन एंड रिसीवर की। सो कुछ ऐसी सी लुक जो है वो आपको देखने को मिलती है। पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है यहाँ पे। सो दिस इज़ एक्चुअली द रिसीवर जो कि आपको मिलता है, जो आपके फ़ोन के साथ या किसी भी USB डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। एक हमें यहाँ पे मिलता है माइक्रोफोन। सो कुछ इस तरीके का माइक्रोफोन की लुक जो है वो आपको मिलती है। ये मेरी उंगली है और ये आप माइक्रोफोन देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हमें माइक्रोफोन का साइज़ मिल रहा है एंड पीछे क्लिप सिस्टम वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है एंड एक हमें यहाँ पे पॉप फिल्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। भाई ये घूमने जा रहा है, कह रहा है मेरे को घूमने जाना है। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। सो इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले। यहाँ पे एक कवर सा दे रखा है ताकि आपका जो पोर्ट है वो सेफ रहे एंड नीचे आपका जो C पोर्ट है उसमें जस्ट आपने इसको ऐसे प्लग कर देना है एंड ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एक ये लाइट है वो आप देखेंगे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। सो और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इसको इसके साथ प्लग किया एंड ऑटोमेटिकली जो आपका रिसीवर है वो ऑन हो जाएगा। बट माइक्रोफोन के लिए यहाँ पे एक पावर का ऑन ऑफ का बटन दे रखा है जिसको आप थोड़ी देर ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये पहले रेड एंड ब्लू हुआ, दैट मीन्स ये सर्चिंग मोड पे था एंड इसने इसके साथ सर्च करा, पेयर करा एंड अब ये दोनों जो हैं वो पेयर हो गए। ओके सो म्यूट एंड अनम्यूट। अगर सपोज आपको माइक्रोफोन को म्यूट करना है तो आप इसका जो पावर बटन है उसको ऐसे 1 सेकंड के लिए बंद करेंगे और छोड़ देंगे। तो अगर आप यहाँ पे लाइट देखेंगे तो ये 1-1 सेकंड के बाद यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, दैट मीन्स ये अब आपका जो माइक्रोफोन है वो म्यूट हो गया। इसको आपको दोबारा अनम्यूट करना है तो आप सेम इसको थोड़ी देर ऐसे दबाएंगे और छोड़ देंगे तो आपकी लाइट जो है वो स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स जो आपका माइक्रोफोन है वो अब अनम्यूट हो गया। अब सपोज हमें नॉइस कैंसिलेशन जो है वो इसके अंदर एक्टिव करनी है तो ये जो पावर बटन है इसको आपने ऐसे 2 बार ही प्रेस करना है तो आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 2.5 सेकंड्स 3 सेकंड्स के बाद जो है इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। जैसे ये आपने देखा ये ब्लिंक करी, बंद हो गई एंड ये दोबारा ब्लिंक करी, दैट मीन्स इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑन हो गया। दोबारा से आप 2 बार ही प्रेस करेंगे देन ये जो लाइट है वो स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स जो इसका नॉइस कैंसिलेशन है वो अब यहाँ पे बंद हो गया है।
बाकी इसका यहाँ पे आपको सी पोर्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इजीली जो आपका माइक्रोफोन है उसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी आपका जो रिसीवर है उसमें भी आपको यहाँ पे सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, तो आप दोनों को ईजिली जो है सी पोर्ट वाली केबल से चार्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अभी जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है बोया के U1 से ही। अगर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो मैंने उसी को ही पकड़ रखा है एंड कुछ इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, जिस पे अभी हम पॉप फिल्टर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऊपर मेरा फ़ैन चल रहा है, इस तरफ AC चल रहा है। सो विदाउट पॉप फिल्टर आवाज़ कैसी आ रही है आप एक बार चेक कीजिए। अब इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं पॉप फिल्टर। ओके, सो पॉप फिल्टर जो है वो हमारा लग गया है U1 के ऊपर एंड जैसे मैंने बोला कि पहले के मुकाबले कुछ नॉइज़ सप्रेशन आपको लग रहा है, कुछ पहले के मुकाबले नॉइज़ में चेंज लग रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके गाइस, सो अभी जो हमारा माइक्रोफोन है वो हमने उसको कॉलर पे लगा दिया, क्योंकि यूजुअली जो हमारी सिचुएशन होती है सारी की सारी रिकॉर्डिंग करने की वो कुछ इस तरीके से होती है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपका माइक्रोफोन है वो लगेगा। काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड काफ़ी स्टाइलिश सा जो है वो यहाँ पे ये माइक्रोफोन लगता है। बाकी कॉलर पे लगने के बाद इसकी साउंड जो है वो कैसी आ रही है आप एक बारी नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हैं। ओके गाइस, तो कंपनी क्लेम करती है कि ऑलमोस्ट 50 मीटर्स तक जो है ये आपका बोया का जो माइक्रोफोन है U1, ये अगर बीच में कोई बैरियर ना हो तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो काम करता है। तो ऑलमोस्ट अभी हम 10 मीटर की रेंज पे खड़े हुए हैं। सो चलते हैं, चेक करते हैं कि 50 मीटर्स तक क्या ये माइक्रोफोन जो है वो काम करता है। एंड अभी ऑलमोस्ट मैं बात करूँगा तो 20 मीटर्स 25 मीटर्स के आसपास जो है वो हम आ चुके हैं। एंड 20-25 मीटर्स के हिसाब से जो साउंड है वो कैसी आ रही है आप एक बार चेक करें। और चलते हैं आगे एंड आगे चल के देखते हैं कि कितनी जो साउंड क्लैरिटी है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। सो अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 मीटर्स 35 मीटर्स के आसपास आ गए एंड 1 2 3 4 5 तो ऑलमोस्ट 100 फीट जो है वो हमने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। एंड कैसी जो साउंड है वो आपको अब मिल रही है वो आप एक बारी बताइएगा। बाकी पीछे डॉग बाग कर रहा है तो उसकी साउंड आ रही है नहीं आ रही वो भी आप एक बारी चेक करिए। सो अब हम बात करें तो 40 मीटर्स की रेंज जो है वो आपको यहाँ पे इस माइक्रोफोन से हमें जो देखने को मिल रही है। एंड साउंड क्लैरिटी, साउंड जो है वो कैसी मिल रही है वो आप एक बारी चेक करके बताइएगा कि 40 मीटर्स के हिसाब से जो रेंज है वो कैसी आ रही है। 70 मीटर्स के आसपास हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। इट्स लाइक 200-220 फीट के आसपास जो है हम यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। एंड अभी क्या इसकी साउंड आ रही है, क्या आपको जो माइक्रोफोन है वो सुनाई दे रहा है? अगर मैं उल्टा हो जाता हूँ तो अभी क्या आपको जो माइक्रोफोन है वो सुनाई दे रहा है? सीधा होके माइक्रोफोन आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा यार, एक बार ही चेक करिए। बाकी इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है उसको भी ऑन करते हैं। ओके गाइस, सो इसकी जो नॉइस कैंसिलेशन है उसको हमने कर दिया है ऑन। और नॉइस कैंसिलेशन के बाद आपको कैसी जो साउंड है वो आ रही है। इधर कोई झाड़ू मार रहा है बहुत तगड़े से, इधर जो है वो डॉग बाग कर रहा है। एंड क्या आपको उनकी जो साउंड है वो आ रही है, हल्का सा जो विंड है वो भी चल रही है। एंड विंड का प्रेशर जो है साउंड वो कैसी आ रही है वो भी आप एक बार बताइए। ओके गाइस, तो आपने सारी डिटेल देखी। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 70 मीटर 75 मीटर्स तक हम जो माइक्रोफोन है उसको लेके गए एंड साउंड वाज प्रिटी नाइस। अगर मैं बोलूँ आमने सामने तक तो बहुत ही अच्छा था, बट जब हम उसको इस तरीके से बैक कर रहे थे तो साउंड थोड़ी सी घट रही थी। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि फ़ोन के हिसाब से 70-75 मीटर्स, कंपनी ने 50 मीटर तक क्लेम करा था बट हम ऑलमोस्ट 70 मीटर्स तक लेके गए। बहुत ही अच्छा जो है माइक्रोफोन काम कर रहा था एंड साउंड वाज प्रिटी डिसेंट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही लाउड साउंड जो है वो मिल रही थी। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉइस सप्रेशन की तो नॉइस कैंसिलेशन में काफ़ी ज़्यादा जो साउंड है वो इधर उधर की कट जाती है एंड काफ़ी सही क्लैरिटी में जो आपको साउंड है वो भी देखने को मिलती है, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जैसे अपने पास सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर वाला है तो ये आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 4,000 रुपये से लेके 4,500 रुपये की रेंज में, जिसमें आपको लाइक 50 मीटर्स तक की रेंज, आपको नॉइस कैंसिलेशन हो गया, आपको म्यूट का ऑप्शन हो गया, काफ़ी सही ऑप्शन, 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यही अगर मैं यहाँ पे एक मॉडल आता है इसका U2 जिसमें आपको 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर मिल जाता है। बेसिकली वो किस काम आते हैं, जैसे सपोज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं किसी और के साथ, या आप मार्केट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मार्केट ब्लॉगिंग में आपके साथ कोई शॉपकीपर है तो उससे क्या है आपको एक ही माइक्रोफोन की जरूरत नहीं होती, वहां पे आपको 2 माइक्रोफोन्स की जरूरत होती है ताकि हर एक बंदे की इंडिविजुअल साउंड जो है वो तरीके से आ सके। वरना आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास एक ही होगा तो आप अपनी आवाज ऐसे करेंगे, सामने वाले के लिए ऐसे करेंगे, फिर आपको ये करना पड़ेगा। बट 2 बंदे अगर शूट कर रहे हैं तो दोनों ने अपना अपना माइक्रोफोन पहना हुआ है और दोनों की साउंड जो है वो अलग अलग आ रही है और जो साउंड क्लैरिटी है उसमें भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो U2 जो है वो ऑलमोस्ट 7,000 रुपए से लेके 7,500 रुपए की रेंज में आपको जो है मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, आप भी अपनी जो राय है, जो डिटेल है, जो बताना चाहते हैं वो आप नीचे बता सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।